हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। बेंगलुरु अखबार के तमाम व्यूअर्स को 2022 की शुभकामनाएं। दुआ करते हैं कि इस साल कम से कम लोगों के घर ना उजड़े इस ओमिक्रॉन और कोविड की बीमारी की वजह से। आज पूरे कर्नाटका के लोगों को कोविड से ज़्यादा डर कर्नाटका में लॉकडाउन को लेकर है, इसलिए आज हम ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बना रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं आपसे कि आप पूरा वीडियो आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कोविड का जो लॉकडाउन होता है, ये लॉकडाउन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल आज हम देने वाले हैं। आज पूरे इंडिया में 38,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस हो गए और 1,800 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस आ गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेंगलोर को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। उसका आप देख सकते हैं कि बीबीएमपी की तरफ से कई सारे कंटेनमेंट जोन्स पूरे बेंगलोर में ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका किन पैरामीटर्स पर, किन बेसिस पर डिसाइड करती है कि लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू और नाइट लॉकडाउन इंपोज किया जाता है। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था, जिसके चीफ बने थे नारायण हृदयालय के जो हेड है डॉक्टर देवी शेट्टी को हेड बनाया गया था। यह कमेटी ये कलर कोडिंग सिस्टम के जरिए से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कौन से सिचुएशन में किस तरह का एक्शन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को लेना चाहिए। अगर कलर कोडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो 3 कलर्स को डिसाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है येलो, दूसरा आता है ऑरेंज और जो सबसे लास्ट में आता है वो रेड कलर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी ये कलर कोडिंग सिस्टम ये डिसाइड किया जाता है, ये वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेटिंग के इस पर डिसाइड किया जाता है, जिसको WPTR कहा जाता है। वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कर्नाटका में जितना आता है उस हिसाब से कलर कोडिंग के जरिए से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को एडवाइस देती है। अब हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जो आता है वो येलो कलर आता है। अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी का जो रेटिंग होता है वो 0 to 1% के बीच में रहता है। जब सिचुएशन 0 to 1% के बीच में रहती है तब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को पब्लिक को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजेशन करना, इन चीज़ों को ही गवर्नमेंट इंपोज करती है, पब्लिक को फॉलो करने के लिए बताती है। और दूसरा जो आता है वो ऑरेंज आता है। ऑरेंज कलर में जो होता है, जो रेटिंग, जो वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो रेटिंग आता है वो 1% to 2% के बीच में आता है। जब ऑरेंज का डिक्लेयर किया जाता है तो आपको यह समझना होगा कि जो वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो आता है वो 1 to 2% आता है। इस सिचुएशन में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को यह एडवाइस करती है कि इन सिचुएशंस में स्कूल्स को 50% कम कर दिया जाए। स्कूल की अटेंडेंस को, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जितने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं, वहां पे 50% मतलब टाइम भी कम कर दिया जाए। नाइट कर्फ्यू लेकर आया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को नाफिज किया जाए, इस तरह की एडवाइस देते हैं। और फाइनली जब रेड आता है तो उसका मतलब है कि 2% एंड अबव जो वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी का जो रेटिंग आता है, जब 2% एंड अबव आ जाता है तब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को यह कहती है कि अब सिचुएशन हाथ से निकलता जा रहा है, अब आपको कंसीडर करना चाहिए या तो वीकेंड कर्फ्यू के बारे में, या परमानेंट नाइट कर्फ्यू के बारे में, या डे लॉकडाउन के बारे में। आज जनवरी 24, 2022 को कर्नाटका का जो वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो अबव 2.36% है, मतलब खतरे की घंटी है। इसका मतलब ये, आज बेंगलुरु अखबार ने 3-4 एक्सपर्ट्स को भी हमने फोन किया था, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि आज की शाम 6 बजे जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की जो हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर, कोविड के सिचुएशन को लेकर, मोस्टली वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इमीडिएट पे नाइट कर्फ्यू तो रहेगा ही कंटिन्यूएशन में, वीकेंड कर्फ्यू आ सकता है, लेकिन अभी लॉकडाउन नहीं आएगा। क्योंकि पहले का 2020 को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने यह डिसाइड किया था कि अगर पॉजिटिविटी का रेट 5% से ज्यादा आता है तब लॉकडाउन इंपोज करना चाहिए। लेकिन आज प्रिकॉशंस लेते हुए आपने देखा होगा, रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने भी 2 दिन पहले हिंट दिया था कि सख्त इकदाम को नाफिज किया जा सकता है कर्नाटका में कोविड को कंट्रोल करने के लिए।
अब इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आज ये डिसीजन ले सकती है, क्योंकि 2.3% है। अगले 5 दिन में अगर ये 2.36% का जो पॉजिटिविटी रेट 1% तक आ जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर बढ़ जाता है तो 5 दिन के बाद से सबसे पहले जो स्टार्ट हो सकता है वो वीकेंड कर्फ्यू स्टार्ट हो सकता है। स्कूल्स जो ऑफलाइन चल रहे हैं वो ऑनलाइन में दोबारा वापस तब्दील हो सकते हैं। जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट हैं उनकी टाइमिंग में कमी हो सकती है। ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से गेजेट नोटिफिकेशन में आ जाएगी हम आपको बताते हैं। अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जनवरी 3 से 15 to 18 ईयर्स की एज कैटेगरी के लिए वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 to 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। कल एक ही दिन में इंडिया में 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को वैक्सीनेशन मिला है। इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या लॉकडाउन होगा नहीं होगा ये तो 2-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है व्यूअर्स कि अब भले लॉकडाउन के खतरे की घंटी ना हो, डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। अगर आप कोई ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो उसको पोस्टपोन करें। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कर लें। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। जब भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से गजेट नोटिफिकेशन के जरिए से बताया जाएगा कि लॉकडाउन कब इंपोज होगा क्या होगा तब अब आपको अगली अपडेट देंगे। बखिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी काशिफ के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी।